तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पेंगुइन्स और चिंपांजी न्यूयॉर्क का रास्ता ढूंढने गए थे और साथ ही पैसे भी कमाने गए थे। एलेक्स उनका वेट करता है और पेंगुइन से फोन पर बातें भी करता है कि आखिर उन्हें न्यूयॉर्क का रास्ता मिला कि नहीं। एक दिन एलेक्स लॉन्च करके सो रहा था और वो सपने में देखता है कि ये जंगल बर्बाद हो गया है। मार्टी, मेलमैन और ग्लोरिया भी बूढ़े हो गए हैं और ये सभी न्यूयॉर्क जाने का वेट करते करते मर जाएंगे। तभी मार्टी आकर एलेक्स को उठा देता है। एलेक्स अपने सपने के बारे में मार्टी से कहता है तो मार्टी कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो और चलो हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एलेक्स देखता है कि मार्टी ने उसके लिए एक न्यूयॉर्क जैसे दिखने वाली सिटी बनाई थी जहां वो जंगल में रहकर भी न्यूयॉर्क को फील कर सके। सभी मार्टी के सरप्राइज देखकर अपने पुराने दिन याद करते हैं और बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। एलेक्स कहता है कि अगर हमें न्यूयॉर्क जाना है तो हमें मेहनत करनी ही होगी वरना हम जिंदगी भर कभी भी जू वापस नहीं जा पाएंगे। एलेक्स अपने दोस्तों से कहता है चलो हम सभी मिलकर पेंगुइन को ढूंढते हैं। वहीं सीन को पेंगुइन्स की ओर शिफ्ट किया जाता है जो कि चिंपांजी के साथ होटल रूम में मस्ती कर रहे थे। दूसरी ओर एलेक्स अपने दोस्तों के साथ ओशन पार कर लेते हैं और यूरोप पहुंच जाते हैं। ये सभी होटल पहुंच जाते और एलेक्स के नेल से रूह काट, जिसके बाद ये सभी देखते हैं कि चिंपांजी लोगों के साथ गेम्स खेल रहे हैं। ऊपर से एलेक्स के अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हो जाता है। सभी इसी बात पर झगड़ते हैं कि आखिर लीडर कौन है। इसी बीच रूप टूट जाता है और सभी नीचे गिर जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को देखकर वहाँ का मैनेजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल कर देते हैं। जिसके बाद हम इस मूवी की विलेन यानी कि कैप्टन जेंटल को देखते हैं। कैप्टन जेंटल जिस भी एनिमल को पकड़ती है वो उसके हेड को काट कर अपने घर में लगा लेती है। और अब तो जेंटल के बचपन का ड्रीम पूरा होने वाला जहाँ उसे एक लायन का सर अपने वॉल में लगाना था। इसके बाद पेंगुइन्स एक कार लेकर आ जाते हैं जहाँ सारे एनिमल्स उनके साथ बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। सारे एनिमल्स बहुत स्पीड से कार भगाते हैं और चेंटल के लोग भी उनका पीछा करते हुए इनके पीछे भागते हैं। चेंटल एनिमल्स को शूट करने वाली थी लेकिन तभी एनिमल्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया से गाड़ी उड़ाकर वहाँ से भाग जाते। ये लोग उड़ते हुए एक बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ चेंटल अब उनके गाड़ी के पीछे चिपक जाती। तभी चिंपांजी जेट लेकर पहुंच जाते हैं जहाँ चिंपांजी बनाना मशीन को ऑन कर देते हैं लेकिन चेंटल उस मशीन का सामना कर लेती है। चिंपांजी एलेक्स को जेट की ओर खींच लेता है लेकिन चेंटल मेलमैन को पकड़ लेती है और हवा में उड़ जाती है। कुछ देर बाद एलेक्स मेलमैन को पकड़ लेता है और चेंटल नीचे पानी में गिर जाता है। चेंटल खुद से कहती है कि मैं किसी भी तरह इस शेर को पकड़ कर ही रहूंगी। उधर एनिमल जेट में बैठकर जा रहे होते हैं कि जेट क्रैश हो जाता है। सभी एनिमल्स नीचे गिर जाते हैं। जेट पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है जिसके बाद एलेक्स कहता है कि हम सब मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। अब तो पुलिस भी इनके पास पहुंचने वाली थी। चेंटल भी पुलिस का पीछा करती है ताकि एनिमल्स तक पहुंच सके लेकिन एनिमल्स अब एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें रेल बॉक्स दिखाई देता है जिस पर सर्कस एनिमल लिखा हुआ था। एलेक्स और उसके दोस्तों को बचकर वहां से जाना था इसलिए वो सभी रेलवे बॉक्स में जाना चाहते थे। तभी उस बॉक्स में एक टाइगर निकलता है जिसका नाम विटाली था जो इन सब की मदद करने से मना कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद उस बॉक्स में मौजूद बाकी के एनिमल्स विटाली को समझाते हैं। ट्रेन शुरू हो जाती है। विटाली एक बार फिर से एलेक्स की ओर देखता है जहाँ एलेक्स अपना दिमाग लगाकर कहता है कि हम भी सर्कस के एनिमल हैं। ये कहने के बाद विटाली उन सबको रेल में अंदर जाने देता है। अंदर जाने के बाद उन्हें एक सील और एक जागुआर मिलता है। यहाँ विटाली, सील और जागुआर को कहीं से भी नहीं लगता था कि ये सभी सर्कस के एनिमल्स। इसके बाद ग्लोरिया और मेलमैन कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि विटाली और उसके दोस्तों को लगता है कि ये सालों से ही सर्कस में थे। विटाली एलेक्स से कहता है कि अगले स्टेशन पे तुम लोगों को उतरना ही होगा क्योंकि तुम्हारे पास टिकट्स नहीं है। अगले स्टेशन पे पेंगुइन्स विटाली से कहते हैं कि इस ट्रेन को हमने खरीद लिया है। इसका मतलब यह है कि हम इस ट्रेन का मालिक हैं और हम सभी इस ट्रेन में जा सकते हैं। विटाली ये सुनकर चौंक जाता है जिसके बाद पेंगुइन्स ये भी कहते हैं कि और हाँ, हमें इस सर्कस को भी खरीद लिया है। जब एलेक्स ने पेंगुइन से पूछा तब पेंगुइन ने कहा कि हमने और चिंपांजी ने इंसानों के गेटअप लेकर पूरे सर्कस और सर्कस के एनिमल्स को खरीद लिया है। इसके बाद लेमोर के असिस्टेंट की मुलाकात फीमेल बियर से होती है जिसे देखकर वो प्यार में पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि चेंटल जो कि स्मेल करके पता कर लेती है कि सभी एनिमल्स ट्रेन में है। दूसरी तरफ पेंगुइन सभी एनिमल्स को कहता है कि हमारे सर्कस का न्यू शो होने वाला है। अगर हम सभी उस न्यूज शो को हिट करवाए तो हम सभी अमेरिका जा सकते हैं। इसके बाद एलेक्स पेंगुइन से कहता है कि हाँ, हम अमेरिका भी जाएंगे और साथ ही न्यूयॉर्क भी जाएंगे। जिसके बाद लेमोर के असिस्टेंट जूलियन और फीमेल बियर सिटी में घूम रहे थे। फीमेल बियर की साइकिल टूट जाती है जिसके बाद जूलियन उसे डुकाटी दिलवा देती है। अब सीन को एलेक्स की ओर शिफ्ट किया जाता है जहाँ जिया यानी कि चीता एलेक्स से उसके कर्तव्य के बारे में पूछती है तो एलेक्स जिया को कहता है कि मुझे तो बहुत सारे कर्तव्य आते हैं
तभी हम देखते हैं चेंटाल को, जो कि यूरोप में गली गली घूमकर एनिमल्स को ढूंढ रही थी। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके सर्कस की ओर दिखाया जाता है, जहाँ एनिमल्स बहुत बेकार परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस छूट गई थी। सारे लोग सर्कस के शो से बिल्कुल भी खुश नहीं होते और अपने पैसे वापस मांगते हैं। तभी पेंगुइन सभी एनिमल से कहते हैं कि चलो हम सब यहाँ से भाग चलते। दूसरी ओर पुलिस चेंटाल को ले जाती है क्योंकि वो एनिमल्स को काट देती है, लेकिन चेंटाल भी किसी से कम नहीं थी। वो पुलिस वालों को ही जेल में बंद करके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सीन को एलेक्स की ओर शिफ्ट किया जाता है, जो अपने सभी दोस्तों के साथ ट्रेन में था। जैसे ही सील उसे बुलाता है तो एलेक्स अलग अलग करतब करके उस तक पहुंच जाता है, जहाँ सील उसे बताता है कि पहले ये शो काफी हिट हुआ करता था। विटाली इतने अच्छे करतब करता था कि सब उसके करतब देखने के लिए पागल थे। विटाली रिंग्स के अंदर से कूदता था और अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाता गया, जिसके बाद वो रिंग्स के साइजेस भी छोटी किया करता था। सभी उसके इस कॉन्फिडेंस को देखकर उसकी तारीफ करते थे। और फिर एक बार की बात है, विटाली ने रिंग का साइज बहुत छोटा कर दिया था। वो रिंग्स के पार जाने के लिए खुद पर कैस्ट्रोल भी डाल दिया था। उस दिन उसने रिंग पर आग लगा दी थी। कैस्ट्रोल की वजह से विटाली की बॉडी पर आग लगी। वक्त के साथ विटाली ठीक तो हो गया, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया। ये सब सुनने के बाद वो सील के साथ मिलकर प्लान बनाता है ताकि वो सर्कस के शो को फिर से हिट नहीं बल्कि सुपर हिट बना सके। अगले दिन एलेक्स लीडर बन के सबको सर्कस का तरीका बताने लगती है। सभी के रोल्स और कर्तव्य चेंज करवा देता है। सबको पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन एलेक्स कहता है कि अगर हमें हमारे शो को सुपर हिट करना है तो हमें थोड़ी चेंजेस लानी ही होगी। इसके बाद जिया भी विटाली से कहती है कि हमें एलेक्स की बात मान लेनी चाहिए। दूसरी तरफ चेंटाल ऑफिसर को रेडी करती है ताकि वो एनिमल को पकड़ सके। सीन को एनिमल्स की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ सील रॉकेट की तरह उड़ने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो अटक जाता है। इसलिए मार्टी उड़ते हुए उसके पास आता है और उसे बचा लेता है। जिया और एलेक्स एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। ग्लोरिया और मेलमैन रोप के ऊपर चलने की प्रैक्टिस करते हैं। तभी एलेक्स और जिया अपने कर्तव्य करने लगते। एलेक्स के कर्तव्य देखकर जिया उस पर फिदा हो जाती है। शो वाला दिन आ जाता है, जहाँ विटाली शो छोड़कर जाने वाला था, लेकिन एलेक्स उसे समझाता है और कहता है कि तुम आखिरी बार कोशिश तो कर सकते हो। और तभी विटाली एलेक्स से कहता है कि मेरे बिना भी सर्कस चल सकता है। तो एलेक्स कहता है कि हाँ, सर्कस चल तो सकता है, लेकिन कभी तोड़ नहीं सकता। जो कर्तव्य विटाली यानी कि तुम कर सकते हो, वो और कोई भी नहीं कर सकता। एलेक्स विटाली को कंडीशनर देता है और कहता है कि तुम ये लगा लो और रिंग के पार जाओ। विटाली बिल्कुल ऐसा ही करता है और आग वाले रिंग को कॉन्फिडेंटली पार कर देता है। आखिर में विटाली जीत जाता है। शो की शानदार शुरुआत होती है और ये शो बिल्कुल 3D शो जैसा लग रहा था और ये शो सुपर हिट होता है, जिसके बाद इन्हें न्यूयॉर्क में परफॉर्म करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर चेंटाल आ जाती है, लेकिन पेंगुइन्स मिलकर चेंटाल को भगा देते हैं। तभी जिया कहती है कि ये सभी सर्कस के नहीं बल्कि जू के एनिमल्स। जैसे सबको सच्चाई के पता चलता है, सभी एलेक्स को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन को जिया और सील की ओर शिफ्ट किया जाता है, जो विटाली से कहते हैं कि एलेक्स और उसके दोस्त जैसे भी हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। दूसरी ओर एलेक्स और उसके दोस्त सर्कस छोड़कर वहाँ से जू की ओर जाने लगे, लेकिन उन्हें अपना जू अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि कौन सा एनिमल जेल में रहना पसंद करेगा। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स अपने दोस्तों से कहता है कि हम जू के लिए नहीं बने हैं, चलो हम सब सर्कस चले। इतने में वहाँ पर चेंटाल आ जाती है और एलेक्स को डांट से शूट कर देती है। चेंटाल ने जूलियन को भी डांट मारा था, लेकिन वो बेहोशी में सर्कस पहुंच जाती है, जिसके बाद जिया और विटाली को पता चलता है कि उनके दोस्त मुसीबत में हैं। पेंगुइन्स ने अपने जेट रेडी कर दिया था। दूसरी ओर जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वो खुद को जू में पाता है। मार्टी, ग्लोरिया और मेलमैन देखते हैं कि चेंटाल मीडिया के सामने ऐसा शो करते हैं कि जैसे कि इन एनिमल्स को वही पकड़ कर लाई है। इसके बाद चेंटाल एलेक्स को पॉइजन वाले डांट मारने वाली थी कि तभी जिया आती है, जो एलेक्स को बचा लेती है। सभी अपने आंखों के सामने हवा में उड़ता हुआ सर्कस देखते हैं, जो कि उस सर्कस में पहली बार हो रहा था। विटाली आकर मार्टी को एक छोटे से रिंग से आर पार कर देता है। सभी एनिमल्स उड़ते हुए जेट में पहुंच जाते हैं, लेकिन चेंटाल एलेक्स को पकड़ लेती है। तभी एलेक्स चेंटाल को डांट मारकर उसे हरा देता है। एक बार फिर से सारे एनिमल्स जीत जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सारे एनिमल्स फिर से एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और ये तय करते हैं कि वो हमेशा सर्कस ही करेंगे। चेंटाल और उसके ऑफिसर्स को बॉक्स में बंद करके मडागास्कर के लिए भेज दिया जाता है और इसी के साथ इस मूवी की थर्ड पार्ट यहीं पर खत्म होती है।